आज अभी वहाँ गए थे महानगर में, गीता भगवान से ज्ञान सुना। प्रमिला भगवान के साथ में पढ़ने वाले, कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे, सहेलियाँ भी थे, क्लासमेट, और सत्संग में भी दोनों आए प्रमिला भगवान के साथ साथ। उन्होंने पूछा तुम कहाँ जाती हो? तो पहले तो शुरू में थोड़ा नहीं बताते थे कि सहेलियाँ क्या सोचेंगी, सत्संग में जा रही है ये, तो ऐसे ही जाते हैं, इधर अपनी एक आंटी के पास चले जाते हैं। तो वो बोली कि ये इस तरफ तुम्हारा घर है, तुम इधर रोज रोज आखिरकार कौन सी आंटी है जिनके पास तुम जाती हो? तो लड़कियां तो होती है ना, कॉलेज में पढ़ते हैं, सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं किसी को बॉयफ्रेंड को मिलने जाती हो। तो जब उन्होंने बताया, गुरुजी ने इनको गीता भगवान को, गीता भगवान ने कहा ऐसा उसको अपने साथ ले आना, हमारे पास ले आना। तो उन्होंने कहा कि चलो हम जिन आंटी से मिलने जाते हैं तुमको भी ले चलते हैं आज। बोली मैं भी देखना चाहती हूँ, उनको क्यूरियोसिटी थी कि देखें आखिरकार। और नीलू भगवान जो थे फिर प्रमिला भगवान के साथ गए गीता भगवान के पास। वहाँ गए तो सत्संग और इतना अच्छा लगा, भजन गाने में ये भी बहुत परफेक्ट थे। नीलू जी का भी भजन बहुत अच्छा, आवाज़ बड़ी अच्छी। हम लोगों ने बहुत इनका सत्संग भी सुना है और बहुत भजन भी सुने। और गीता भगवान भजन खुद इतना अच्छा गाते थे। तो पहुंचे तो एकदम जैसे कि जिसकी जिससे अमानत होती है, जुड़ी होती है, तो उधर मन खिंच जाता है। अब कोई ना कोई बानक बन जाते हैं, कोई ना कोई बहाना बन जाता है और मन जो है फिर खिंच जाता है। तो ये भी सत्संग में आ गए। पढ़ाई पूरी होके इन्होंने तो जॉब ले ली और प्रमिला जी ने जॉब नहीं ली, वो ज्ञान के कार्य में रहे। इन्होंने जॉब ली, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी इनकी, और जॉब के साथ साथ सत्संग का कार्य किया, ज्ञान का कार्य किया। और कल शाम को वो ज्योति ज्योत समा गए। उनका ये शरीर छोड़ के आत्मा परमात्मा का जो मिलन पहले से ही था और निमित्त मात्र जो दूरी थी वो भी खत्म। तो कल सवेरे तक भी सत्संग किया था, कल सवेरे तक भी सत्संग हुआ था। 8 से 10 का टाइम जो सत्संग का, 8:30 से 10, 10:30 का टाइम रहता है सत्संग का। महानगर में उनका सत्संग का हॉल बना हुआ है बड़ा अच्छा। तो वहाँ पे रहते थोड़ा दूसरी जगह पे थे, लखनऊ में। तो सवेरे आके सत्संग किया, उसके बाद फिर अब शाम को ऐसे हो गया। शरीर की लीला, जितना भगवान चाहते हैं जिस शरीर से कार्य लेना उतना ही होता है कार्य। तो फिर सवेरे हम वहीं चले गए थे। वहाँ पे अभी तो वही 10 बजे तक तो अभी इतने प्रेमी, इतने भक्त, दूर दूर से आने वाले भी, लखनऊ के अलावा भी दूर दूर के शहरों से कहाँ से आने वाले सारे लोग। तो सबको दर्शन करने हैं, सब लाइन से दर्शन करते जा रहे हैं, अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते जा रहे हैं गुरु के प्रति। और फिर उसके बाद लेकर जाएंगे। यूँ तो पहले ये था कि हम भी रुकेंगे वहाँ पे एंड तक, मगर फिर इधर वापस आए उठ के। गीता भगवान का बहुत प्रेम था और इनका भी गीता भगवान से बहुत प्रेम था। और उस प्रेम में, गुरु के प्रेम में ही आप समान बनता है व्यक्ति। संत करे आप समान, और जब आप समान बनते हैं तो यही प्रेरणा होती है कि औरों को भी आप समान बनाएं। तो हर एक ये देखकर लगता है कि 5 तत्वों का शरीर तो देखो हर एक को मिला है, लेकिन उन 5 तत्वों के शरीर को पाके कौन क्या कार्य करता है, तो कितना महान बनता है। वो इसी शरीर की सहायता से भगवान तक भी पहुंच जाता है, और कोई इसी शरीर की सहायता से बड़े निकृष्ट कर्म करके एकदम अपनी अधोगति कर लेता है, अपनी गिरावट कर लेता है। आज गुरु बताता है कि तुमको ये शरीर क्यों मिला है, ये जो तेरे तन मन प्राण हैं ये तो प्रभु मिलन का सामान है। तो गुरु ही बताता है ये बात। और जो गुरु की बात को मान लेता है कि सचमुच में ये तन मन प्राण ये सब प्रभु के मिलन का ही सामान है और इनके द्वारा हमको परमात्मा की प्राप्ति करनी है,
तो वो अपने इस कार्य में लग जाता है। और ब्रह्म ज्ञानी से अंत तक यही कार्य फिर होता रहता है, और उसको देख के बाकी सब भी यही कार्य करते रहते हैं। वो भी सबको आप समान बनाता रहता है और दूसरों को भी ये प्रेरणा देता है कि तुम भी सबको आप समान बनाते चले जाओ। आप जपे और अनाम जपाओ, सुनत कहत रहत गत पाओ। सुनो भी, कहो भी, अपनी रहनी भी बनाओ ज्ञान के हिसाब से। और ब्रह्म ज्ञानी का धरती पे होना बहुत हर एक को सुख देता है, हर एक को उसकी मंजिल दिखाता है। लेकिन जब वो शरीर रूप से इस धरती पे नहीं होते हैं तो भी हर एक के हृदय में ज्ञान के रूप में, प्रेम के रूप में, प्रेरणा के रूप में हर एक के हृदय में बसे होते हैं। सच्चे संत, महात्मा, गुरु, ब्रह्म ज्ञानी, अवतार, वो सब कहीं जाते थोड़ी हैं, वो सब रहते ही रहते हैं, हमारे जीवन में हमेशा रहते हैं। लेकिन जिस शरीर के द्वारा किसी का कार्य हुआ, किसी ने किससे सीखा, समझा, तो उसके लिए एक भाव वाली श्रद्धांजलि हर एक किसी को अंदर में होता है कि हम जितना पहुंच जाएं, अंतिम दर्शन कर लें, क्योंकि फिर हमको इस शरीर के तो दर्शन नहीं होंगे ना। बाकी तो हृदय में हर एक के गुरु की छवि बसी होती है, मगर यूं कार्य करने में इसीलिए सबके भक्तों की इतनी भीड़ जमा होती है। हर एक कोई चाहता है, इससे भी उनको देखने मात्र से भी एक अंदर में भरपूरता, तृप्ति होती है। जो गुरु की शिक्षा है, जो गुरु का ज्ञान है, वो हर एक को अपने अंदर में बसाना है। अपने जीवन में सोचो कि गुरु हमारे जीवन में आया तो जैसे हमारे जीवन में बहारें आ जाती है। हर एक पहले कहीं ना कहीं सुना था, कहीं ना कहीं उसमें उदासी थी, कोई ना कोई कमी थी, या किसी प्रकार की चिंता थी, कुछ ना कुछ एक माया में भगवान हर एक के जीवन में कांटा चुभो के रखते हैं, और वो कांटा उसको चुभता रहता है, उससे वो विचलित होता रहता है। लेकिन जब ज्ञान मिल जाता है तो फिर वो कांटा जैसे निकल जाता है। और अगर वो वहाँ है भी, परिस्थिति वही है, तो भी हमारा मन तो बड़ा शांत हो जाता है। तो गुरु का जीवन में आना, उसका ज्ञान हमारे जीवन में आ जाना, व्यवहार में आ जाना, जैसे हमारे जीवन में बहारों का आ जाना होता है, खुश हो जाते हैं सब, और फिर इसी खुशी में रहते हैं। जैसे बरसात आके दोबारा कभी वापस नहीं जाती, धरती में समा जाती है, तो ऐसे ही गुरु भी हमारे जीवन में आते हैं, हम हमारे जीवन में समा जाते हैं। भजन आप लोग गाते हो, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, और मेरे दिल में यूं ही रहना बस प्यार प्यार बन के। तो प्रेम के रूप में गुरु हमारे साथ हमेशा होता है। अगर हम अपना जीवन प्रेम वाला बना लेते हैं, सर्व के साथ ईश्वरीय प्रेम हो जाता है, सर्व के साथ गुरु जान के, गुरु का रूप जान के हमारा प्रेम हो जाता है, शुद्ध पवित्र प्रेम, तो समझो कि हम उसके भक्त हैं और वो हमारे हृदय में निवास कर रहा है। और जहाँ प्रेम नहीं रहता है तो क्या होता है, घृणा होती है। प्रेम नहीं होता है तो सारे विकार आ जाते हैं, प्रेम है तो सारे विकार चले जाते हैं। एक बार पॉइंट चल रहा था कि जैसे एसिड में सब चीज़ें गल जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, ऐसे प्रेम में सारे विकार खत्म हो जाते हैं। प्रेम से भूले देह अध्यास, देह अध्यास हमारा प्रेम से भूल जाता है। तो अपने जीवन में हमें ज्ञान इतना पक्का करना है कि हम सबके साथ प्रेम कर पाए। प्रेम करने का ही ज्ञान पक्का करना है। अपने को देह मानोगे तो दूसरा भी देह है, फिर उसका व्यवहार है, उसके कर्म है, सब कुछ दिखेगा। लेकिन अपने को आत्मा जानोगे तो सामने वाला भी आत्मा ही है। आत्मा का तो आत्मा ही देखता है, आत्मा प्रशांति आत्मा, वो वही देखता है। दृष्टि अपनी ऐसी संवार लो, दृष्टि ऐसी बना लो कि हमको हर जगह भगवान ही भगवान दिखे। जो अपना कार्य पूरा कर लेता है तो उसको लोग युगों युगों तक याद करते हैं। संतों को लोग, ब्रह्म ज्ञानियों को लोग कैसे युगों युगों तक याद करते हैं, और वो ज्ञान के रूप में रहते ही रहते हैं, परमात्मा के रूप में रहते ही रहते हैं। जब तक हम ज्ञान के हिसाब से चलते रहेंगे तब तक हम समझो गुरु को प्रकट किए रहेंगे, तब तक हम भगवान को प्रकट किए रहेंगे।
और जिस दिन हम ज्ञान के हिसाब से चलना बंद कर देंगे तो फिर गुरु भी प्रकट नहीं रहेगा, वो भी जैसे अंतर ध्यान हो जाता है। कहते हैं ना कि मेरे जानने के बाद प्राय ज्ञान अलूप हो जाता है। तो लोग जाने वाला बना देते हैं ना, समझ लेते हैं कि गुरु तो अभी चला गया, अवतार तो अभी चले गए, अब हमारे को देखने वाला कोई है नहीं, तो फिर ज्ञान भी अलूप हो जाता है। लेकिन जब हम उसको बनाए रखते हैं कि कहीं गया ही नहीं है, वो तो है ही है, तो ज्ञान भी अलूप नहीं होएगा, ज्ञान भी हमारे साथ हमेशा रहेगा। तो इसके लिए ज्ञान वाला जीवन हमें को अपना बनाना, हर पल ये सावधानी रखो कि मेरे से, मन से, वाणी से, कर्म से, किसी से भी मेरे से अज्ञान भरा कार्य कभी हुए ना, कोई अज्ञानता वाला कर्म मेरे से बने ना। और मेरे ऐसे कर्म हो, बिना कर्मों के तो कोई रह नहीं सकता, मेरे ऐसे कर्म होने चाहिए जो कि शोभायमान हो, हर एक को पसंद आए और हर एक उनसे सीखे, हर एक वैसा ही अपना जीवन बनाए और उससे सारा संसार खुश हो, उससे भगवान खुश हो। सबकी प्रसन्नता का कार्य ज्ञानी करता है, इसलिए उसका मन संतुष्ट रहता है। एक भी हमारा दुश्मन ना हो इस दुनिया में, तो तब होगा जब तुम्हारा एक भी दुश्मन नहीं होगा। इतनी बार एग्जाम्पल सुना है सब लोगों ने। क्लासरूम में एक बार टीचर ने सोचा चलो एक बच्चों से एक्सपेरिमेंट कराते हैं, एक टेस्ट लेते हैं। तो बोली आज सारे बच्चे एक एक पन्ना निकालोगे, उस पर अपना नाम लिखो, क्लास लिखो अपनी, और नीचे 1 2 3 करके नंबर डाल के पूरी क्लास में जितने बच्चे हैं उनमें से जो जो बच्चे तुमको अच्छे नहीं लगते या जिनसे तुम बोलचाल नहीं है, बात नहीं करते, या जो तुमको पसंद नहीं आते, जो तुम्हारे मित्र नहीं हैं, उन बच्चों के नाम लिखो। भाई ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मेरा दोस्त नहीं है, मैं इससे नहीं बात करता। तो सब लोग देखें कौन कौन बच्चा किस किस को नहीं पसंद करता, वो लिखो। तो सारे बच्चों ने नाम लिखने शुरू किए। पूरी क्लास में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो पूरी, या बड़े भी होते हैं, तो पूरी क्लास में मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मेरी इससे दोस्ती नहीं है, मेरी इससे दुश्मनी है, मैं इससे बातचीत नहीं करता। कोई ना कोई ऐसे होते हैं क्लास में। तो किसी ने 2 नाम लिखे, किसी ने 4 नाम लिखे, किसी ने 3 नाम, जिसको जितने लोग थे क्लास में, तो सबने नाम लिख लिख के अपना पर्चा जमा कर रहे थे टीचर को। एक बच्चा चुपचाप बैठा था, उसने पेपर पे अपना नाम लिखा, क्लास का नाम लिखा, लेकिन उसने उन किसी भी बच्चे का नाम नहीं लिखा, एक भी बच्चे का नाम नहीं लिखा, खाली पन्ना। तो टीचर ने कहा कि तुमने तो एक भी बच्चे का नाम नहीं लिखा है। इस पूरी क्लास ने बोला कि मेरे को तो सारे ही बच्चे अच्छे लगते हैं, कोई भी मेरा शत्रु नहीं है, दुश्मन नहीं है, मैं सबसे प्यार करता हूँ, मेरे सारे मित्र हैं, मुझे सभी अच्छे लगते हैं, तो मैं किसका नाम लिखूं? पूरी क्लास में मैं सबको पसंद करता हूँ, तो इसलिए मैं किसी का भी नाम नहीं लिखा, खाली पन्ना उसने जमा कर दिया। अब जब बाद में देखा गया सारे उसमें देख के, तो ये पाया गया कि जिस बच्चे ने जिस दूसरे बच्चे का नाम लिखा था, तो उस बच्चे ने भी उसी का नाम लिखा था। अगर हमने जिसका नाम लिखा है तो उसने पलट के हमारा ही नाम लिखा है। बात होती ना, मैं इसको पसंद नहीं करता तो वो भी तो मुझे पसंद नहीं करेगा फिर। तो ये था। और जिस बच्चे ने किसी का भी नाम नहीं लिखा था कि मुझे सब अच्छे लगते हैं ये कह के, उसने किसी का नाम नहीं लिखा था, तो उस बच्चे का नाम भी पूरी क्लास में किसी ने नहीं लिखा था। मतलब अगर वो सबको पसंद करता था तो सारी क्लास उसको पसंद करती थी। तो ये जब प्रयोग किया गया तो ये पाया गया कि हम जैसे बनेंगे, हम सबको पसंद करेंगे, तो सारा संसार हमको पसंद करेगा। हमारे लिए कोई ऐसा होगा जो जिसको मैं नापसंद करता हूँ, तो वो व्यक्ति भी मुझको नापसंद करेगा। हम किसी से शत्रुता रखेंगे तो वो भी हमसे शत्रुता रखेगा। इसीलिए बोला गया कि कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। जिसका मन भला हो जाता है उसके लिए कोई बुरा नहीं होता है।
तो इसलिए कि अपने मन को अच्छा बनाओ, अपने मन को निर्मल बनाओ, अपनी तरफ से देखो कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, मेरा किसी से वैर विरोध ना हो, मेरे लिए सब भगवान का रूप है। हम अपनी नज़र तो अच्छी बनाएं, अपना दिल, अपने विचार, वो सब हम अच्छे बना लें, क्योंकि हम अपने जिम्मेदार हैं, हम दूसरे के जिम्मेदार नहीं हैं कि दूसरा भी ऐसे ही करे। पहले मन सोचता था जब सत्संग में नए नए गए थे कि सत्संग तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सत्संग है, लेकिन ये प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारा नहीं जा सकता, क्योंकि सारी दुनिया वाले तो बड़े बुरे, वो तो ऐसे हैं। जब सब ऐसे ही हो जाए तब तो हम भी वैसे ही बनेंगे तो ठीक होगा। हम अच्छे बन जाएं, दूसरा बुरा ही बना रहे, हम सबको फायदा दें, दूसरा हमारा नुकसान करे, तो फिर हम कैसे ऐसे हो सकते हैं। जब सारे लोग ज्ञानवान बनेंगे तब ठीक होगा। अगर सारे लोग ज्ञानवान नहीं बनते हैं तो फिर एक के ज्ञानवान बनने से, दो चार के ज्ञानवान बनने से क्या होगा, ये मन बोलता था। लेकिन जब ज्ञान सुना, जीवन में और उतरा, बात समझ में आई कि हमें अच्छा बनना है, हम ही अच्छे नहीं है, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, ये हम ही अच्छे नहीं है, दुनिया में कोई बुरा नहीं है। तब उसका दोहा भी, कबीर का दोहा भी समझ में आने लगा कि सच बात है कि बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना तो मुझसा बुरा न कोई। तो अपने को बुरा पहले कौन समझता था, अपने को तो बिल्कुल सही समझते थे, हम तो बिल्कुल सही है, दूसरा खराब है। तो अब लगा कि वाकई खराबी हमारी तो अंदर है, हमारी नज़र में तो दोष है, नज़रों में तेरी दोष है दुनिया निहारता। तो हमारी दृष्टि अपने में पड़ जाती है, हम अपने को अच्छा बनाने में लग जाते हैं, और जब हमारी नज़र में सब भगवान का रूप हो जाते हैं तो फिर आप देखोगे आपके लिए कोई बुरा रहता ही नहीं। आपका मन अच्छा हो गया तो आपके लिए कोई बुरा होता ही नहीं, आप तो सबको ही अच्छा समझते हो, आप उसी भाव में खुश रहते हो। फिर भगवान सबके हृदय में विराजमान है, तो वो भी अगर आज मान लो आपसे मित्रता नहीं रखते हैं तो कल आपसे शत्रुता भी रखनी बंद कर देंगे, वो भी न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, आप भगवान की तरफ ध्यान देते हो, तो वो भी फिर आपसे जो शत्रुता वाला भाव था वो हटा लेते हैं। और आपकी अच्छाई एक न एक दिन आपके शत्रु के हृदय को भी परिवर्तित कर लेती है। तुम्हारी अच्छाई इतनी बढ़ जाए कि जो तुम्हारे विरोधी हैं, जो तुम्हारे शत्रु हैं, वो भी मन ही मन तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हारे काम इतने अच्छे हो, तुम्हारी अच्छाई इतनी फैली हुई हो कि वो भी प्रभावित हो जाए। भले शत्रुता रखते हैं लेकिन तो भी वो अंदर से जाने कि नहीं, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत सच्चा है, इसका काम बहुत अच्छा है। अपने को ही बनाने में लग जाओ, उसी में पूरा समय निकल जाएगा जीवन का। आप देखोगे लगेगा कि हाँ, एक एक पॉइंट पे अपनी स्थिति बनाने में हमको खुद से कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। दूसरों को सुधारने में सारा जीवन मनुष्य गवा देता है, और वो भी तब तक नहीं सुधरता जब तक वो स्वयं नहीं चाहता है। अगर वो स्वयं चाहता है सुधरना तो ही सुधरता है। गुरुजी बोलते थे दूसरे को मारने के लिए तो बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत तरीके अपनाने पड़ते हैं, उसमें भी पता नहीं वो मरेगा कि नहीं मरेगा। लेकिन अपने को समाप्त करने के लिए तो बहुत ज़रा सा ही मेहनत करनी पड़ेगी। एक अपने गले की नस ज़रा सी एकदम से काट दो और तुम चले जाओगे दुनिया से। तो इसका सिद्धांत ये बताते कि सचमुच में अपनी गर्दन नहीं काट लो, लेकिन ये था कि आप अपने अज्ञान को मिटाने में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप अपने जीवभाव को बड़ी जल्दी मिटा सकते हो। गुरु ने कहा मान ना मान तू है भगवान, तो मान लो कि हाँ मैं भगवान हूँ। मैं पहले अपने को देह मानता था, अब अपने को मैं आत्मा जानता हूँ। देह तो वैसे भी नाशवान है, अवतारों के शरीर चले गए, ब्रह्मज्ञानियों के चले गए, अज्ञानी ब्रह्मज्ञानी सभी के जाते हैं शरीर, लेकिन शरीर को धारण करने वाली जो सत्ता है, शक्ति, उसका कभी नाश नहीं होता, वो तो हमेशा रहती रहती है। ऐसी करनी करो कि दुनिया करे तुम्हें याद।
तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे अच्छे कार्यों की प्रशंसा सारा संसार करे। तुम्हारे जितने जानकारी के लोग हैं, मिलने वाले लोग हैं, वो सब तुम्हारी प्रशंसा ही करें और तुम्हारी अच्छाइयों को, तुम्हारे गुणों को वो अपनाएं, जीवन अपना ऐसा बनाओ, तभी हमारा जीवन सफल है। और यही गुरु हम सबके साथ मेहनत कर रहे हैं। संत करे आप समान, वो आप समान बनाने की मेहनत करता है। हम अपने को देखें कि हम गुरु के जैसे बन गए। अगर हम गुरु के जैसे हो गए निश्चय में भी, और हम उतने निर्बंधन भी हो चुके हैं। मन से आप बोलोगे मैं मुक्त हूँ, तो बाहर से भी तो आप मुक्त देखो। बाहर भीतर की शुद्धि, बाहर भीतर की मुक्ति होनी चाहिए। आप बाहर से भी मुक्त देखो, अंदर से भी मुक्त देखो, बाहर से भी शुद्ध देखो, अंदर से भी शुद्ध देखो, तो फिर आप देखोगे आपका काम बनता है। तो अपना जीवन ऐसे ही बनाओ। तो हमें अपने ब्रह्म ज्ञानी गुरु को देख के अपना जीवन उसके जैसे ही बनाना। गीता भगवान का जो पत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें आगे बोला गया है कि जिन्होंने खुदी की गर्दन कटाई, उन्हें महबूब के मिलाप की मेहंदी नसीब हुई। जिन्होंने अपनी खुदी, मैं कुछ हूँ, जीवा की गर्दन कटा दी, तो उनको भगवान के मिलाप की मेहंदी नसीब होती है। जैसे मेहंदी लगती है तो लालो लाल हो जाता है हमारा जीवन, हाथ हमारा। जहाँ मेहंदी लगाते हैं तो वैसे तो हरे रंग की दिखती है, मगर फिर देखो आपको तो लाल रंग से आपके हाथों को तो सुंदर बना देती है। जहाँ भी आप मेहंदी हाथ में, पैर में, जिधर भी लगाते हो, तो मेहंदी आपको लालो लाल कर देती है। तो अगर हम अपनी खुदी को मिटाते हैं, जीव भाव को मिटाते हैं, तो भगवान से मुलाकात की, मिलाप की, उससे मिलके एक होने की, वो हमको मेहंदी मिल जाती है। मतलब हम जीवन में लालो लाल हो जाते हैं। जैसा भगवान है वैसे हम बन जाते हैं। लाली देखकर मैं गई, मैं भी हो गई लाल, हम भी वैसे ही बन जाते हैं। जैसा भगवान है हम वैसे बन के चले जाते हैं। बालक अवस्था में भगवान को पाना सोने, गोल्ड के बराबर है। जो बचपने में ज्ञान भगवान में लगा के, सत्संग में मन लगा के और भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो इतने कीमती होते हैं जैसे कि सोना। अभी गोल्ड की कीमत देखो कितनी महंगी हर बार होती चली जाती है। गोल्ड कितना महंगा रहता है। तो बालक अवस्था में भगवान को पाना ऐसा है जैसे सोने के, गोल्ड के बराबर है। जवानी में चांदी के बराबर है। आप जवानी में भगवान को पाने के लिए मेहनत करते हो तो भी आप कीमती बन जाते हो, लेकिन उससे थोड़ा कम, जिन्होंने बचपन से ज्ञान पक्का कर लिया, उनसे थोड़ा कीमत कम है आपकी, चांदी के बराबर है। और बुढ़ापे में भगवान को पाना तांबे के बराबर है, जैसे चांदी से भी थोड़ी कीमत कम है। सबसे ज्यादा महत्व जो बचपन से ज्ञान में आके चलता है, दुनिया वाले उसको कितना महत्व देते हैं, और जो यंग एज में भी आ जाता है उसको भी महत्व देंगे। कंपेयर करेंगे तो उसको ज्यादा देंगे। ओल्ड एज में कोई आता है उसको लोग बड़ी महत्व देते हैं, लेकिन कंपेयर अगर करेंगे तो यंग एज वाले और बच्चे, बचपने वाले, अवस्था वाले से थोड़ा कम करेंगे कि हाँ ठीक है, आ गए, बहुत अच्छी बात है ये भी ओल्ड एज में, लेकिन ये अपना बहुत सारा समय माया में तो गंवा के आए ना, और उसको तो अपना समय गंवाना ही नहीं पड़ा बचपन में जिसने ज्ञान पक्का कर लिया। तो बुढ़ापे में तांबे के बराबर है। लेकिन जो इन तीनों अवस्थाओं में भी ज्ञान प्राप्त नहीं करता वो धूल के समान है। मिट्टी की धूल की कोई कीमत नहीं, मिट्टी फिर भी खरीदोगे, धूल कौन खरीदता है? धूल की तो कोई कीमत ही नहीं होती। आपके घर में धूल आ जाती है, आप उसको डस्टिंग करके डस्ट को हटा देते हो, झाड़ू लगा के धूल हटा देते हो, फेंक देते हो। धूल किसी काम की नहीं होती। धूल तो आपकी आंखों में चले जाए तो आपकी आंखों में किरकिरी हो जाए, कहते हैं ना इसने मेरी आंखों में धूल झोंक दी, तो इससे नुकसान ही नुकसान है ना। तो अगर आप ज्ञानवान नहीं बनते हो तो आपके जीवन में जैसे नुकसान ही नुकसान है। तो हम अपने जीवन में देखें कि कैसे हमारा जीवन
ज्ञान के हिसाब से चल रहा है। अरे आशिक, उम्र थोड़ी है, सफर लंबा है। उम्र हमारी थोड़ी है और सफर हमारा जो है लंबा है, इसलिए जल्दी ब्रह्म की आग में पतंगे की तरह कूद पड़ो। ब्रह्म की आग में जल्दी ही पतंगे की तरह तुम कूद पड़ो, तो जगदीश की ज्योत का जलवा देख सकोगे। फिर तुम इस जगदीश की ज्योत का जलवा तुम देख सकते हो कि हम जल्दी ही अपने जीवन को इस ज्ञान में लगा दें। जिस्म, शरीर, रस्म, लोकारीत और इस ब्रह्म भाव की कैद से छूटकर तुम ज्योतिर्मय हो जाओ। तुम ज्योतिर्मय बनते चले जाओ, जीव भाव की कैद से छूटो और जितनी जल्दी हो सके अपने को ज्ञानवान हर एक अपने को बनाओ। इस लोकारीत से, रस्म रिवाज से, हर बात की कैद से छूट जाओ और अपने को तुम ज्योत स्वरूप बनाओ। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हमें यही संकल्प लेना है कि हम अपने जीवन को ज्ञानवान वाला बनाएं, अंदर ज्ञान की ज्योत जलाएं और हम सारे हर प्रकार के बंधन से मुक्त होकर जीवन मुक्ति का आनंद लें। शरीर से ऐसा कार्य हो जिससे कि हम ऊंचे उठें, महानता को हम हासिल करें।